आदरणीय श्रवण पटेल जी का नाम भी काफ़ी चर्चित नाम है। आपने जनपद को काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है और जब चाहें अपने मनमाफिक कैंडिडेट को बनाया है। तो आप किस दृष्टि से देखते हैं कि पार्टी आपको मौका दे? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। मैंने 94 से जनपद की राजनीति में सक्रिय रहा हूं और हमेशा ये सोचा है कि हर व्यक्ति को लाभ कैसे पहुंचे। आज यहाँ पर अपन बैठे हैं, क्या मध्य प्रदेश में कितना विकास हुआ है इस पर विशेष रूप से लोगों ने चर्चाएं की हैं। पहले तो मैं आपने जो दिया है उस पर आपकी निगाह दौड़ाऊंगा, प्रदेश के बढ़ते कदम। तो ये तो आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है शासन में तो प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इस स्लोगन से अपन यही वो कर सकते हैं। भाइयों, आप हर पार्टी अपने एक सिद्धांत होते हैं, अपनी एक रचनाएं होती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक अपनी सिद्धांत हैं, वह बस सिद्धांतों पर अड़ग होकर चलती है आज भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटे से उठ के आज यहाँ पर पहुँची है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है और है। क्योंकि आप देखें, एक गौर करें कि 40-50 साल कांग्रेस रही, उन्होंने क्या विकास किया देश में, प्रदेश में, और 20 साल 9 साल भारतीय जनता पार्टी रही, केंद्र में 9 साल, यहाँ 20 साल, और क्या विकास हुआ। तो निश्चित आप खुद भी एहसास कर लेंगे कि हाँ, विकास इसको कहते हैं। विकास दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का विकास नहीं होता कि हमारे देश का पुरुषार्थ बढ़े, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आज लागू करें, जैसे धारा 370 या जो आवास योजना प्रधानमंत्री जी की, कि जो इतिहास में ऐसी जगह लिखा है कि इतिहास वालकार कहें कि हाँ, कोई प्रधानमंत्री हुआ था, उसने ऐसी योजनाएं लेके आया। आज विदेश में हमारी योजनाएं, आज पूरा विदेश अनेक मोदी जी के नाम को नंबर 1 की पोजीशन में हमारे देश को ले गए हैं। तो ये बातें अपने को नहीं दिख रही, क्या विकास नहीं है क्या? देखिए, विकास तो हो रहा है, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, लेकिन हम देख सकते हैं कि क्षेत्र में मतलब जो शासकीय विभाग हैं उनमें पद भी कई खाली पड़े हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो। तो इनको भरना आवश्यक है या ये इस तरह की योजनाएं चलाना ज़्यादा आवश्यक है? जब आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, लाडली बहना योजना जो हमारी मुख्यमंत्री महोदय ने चलाई है, ऐसी योजना है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, ये वो योजना लेके आए हैं। और हमारे सीएम प्रधान शिवराज सिंह जी ऐसी योजना ही लेके आते हैं। और जब से शिवराज जी यहाँ पे आए हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि माने हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है या शिक्षक नहीं है, ऐसा नहीं। पटेल साहब, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के विधायक थे देवेंद्र पटेल जी, वो बोल रहे थे वो तो अब 20 साल बाद याद आई है इस योजना की। देखिए, असली में क्या है कि जो जैसा चश्मा लगा लेता है उसको वैसे ही वैसा दिखता है। अपन कहते हैं श्रावण में यदि किसी की आंखें खराब हो जाएं तो हरा हरा दिखाई देता है। अरे इतना तो देखें कि विकास किसको कहते हैं। आज चल के तो देखें, हर जगह विकास इसको कहते हैं, और शिवराज जी ने वो विकास किया है। आज ऐसी योजनाएं जो कांग्रेस के दिमाग में नहीं थी, ऐसी योजनाएं लेके आ रहे हैं। ऐसा काम जो आज केंद्र से लेकर प्रदेश तक ऐसी योजना, जैसे अब ये लाडली बहना योजना है, आज कितनी सबल है, कितनी खुश है बहनें। आपने यहाँ पे डेबिट में देखा कि वाकई में उनको लगता है कि हमारा भाई आज हमारे साथ है। और ऐसी योजना है, कन्यादान योजना, बहना योजना, कितनी योजना है। और हम ये दावे से कहते हैं अगले विधानसभा क्षेत्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी, ये सुनिश्चित है। हम रायसेन जिले में बात करें, हालांकि 3 है बीजेपी के पास अभी जी, और आपका नाम भी चल रहा है उदयपुरा। एक परिवार में 2 बड़े नेता हैं, एक देवेंद्र पटेल हैं, शिवन पटेल हैं, क्या आमने सामने हो सकते हैं? यदि पार्टी मेरे को मौका देगी, मैं पार्टी की सेवा करने के लिए तैयार हूँ, और जो भी होगा
मैं बिल्कुल आऊंगा और जी यानी क्योंकि ये चर्चा है एक परिवार के दो बड़े नेता हैं आमने सामने। नहीं, यानी परिवार के तो कहेंगे, लेकिन हम 4-5 पीढ़ी का अंतर है और प्रजातंत्र में ऐसा नहीं है कि भाई दूसरा भाई चुनाव नहीं लड़ सकता। मेरे सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उनके सिद्धांत कांग्रेस से जुड़े हैं, तो वो उन अपने अपने सिद्धांत हैं। मैं अपनी सेवा कर रहा हूं मेरी पार्टी में और पार्टी मेरे को मौका देगी तो बराबर मैं पार्टी की सेवा करूंगा और प्रदेश आने उधर प्रताप विधानसभा की सेवा करूंगा। एक समय था जब आपको भी कांग्रेस के विचार पसंद आते थे। देखिए क्या है कि पार्टियां दो प्रकार की होती हैं। कांग्रेस भी कुछ समय अच्छी पार्टी मानता था मैं, लेकिन वो अपने सिद्धांत पर चलती थी जाओ, लेकिन उसने खुद अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी पूरे भारत में कि उसकी ही बोलती थी, उसकी ही तू थी, लेकिन हर प्रदेश में कांग्रेस टूटी गई और क्षेत्रीय पार्टी बनती गई। ये किसने किया? ये कांग्रेस ने किया, क्योंकि उनको समझना आता ही नहीं। सिद्धांतहीन पार्टी में कोई नहीं रहना चाहता। इसलिए मैं और मेरे को पहले भी भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत अच्छे लगते थे, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में सेवा करने के लिए आया और मेरे को भारतीय जनता पार्टी के मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, मेरे को सेवा का मौका मिल रहा है। पाठक जी, सेवा ध्येय होता है राजनीति का, लेकिन हम इस दौर को देखें, जो पार्टियां पहले सवाल उठाती थी कि वो तो लॉलीपॉप बांट दी जाती हैं चुनाव में, जनता को प्रलोभन दिया जाता है, अभी तो देखें कि उसी का दौर चल पड़ा है। एक पार्टी एक कदम है तो दूसरी पार्टी दूसरी कदम है, तीसरी आ रही, वो तीसरे कदम चल रही है। तो अब सेवा की जगह अब तो मेवा चलने लगा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी में जो कहा जाता है वह किया जाता है। माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया यानी शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हमारा प्रदेश इतने आगे बढ़ा है और जो वो कहते हैं वो करते हैं। धरातल पे आपको दिख रहा है कि पूरा मध्य प्रदेश जो कंगारू टाइप था और जो मध्य प्रदेश में की हालत खराब थी, रोडों की हो, स्वास्थ्य की हो, वी की हालत खराब थी। अभी माननीय प्रभुराम चौधरी जी ने भी बताया कि यहाँ पर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में एक स्वास्थ्य विभाग का एक गेटर बनाया गया है और उसके अंतर्गत सभी को अपने अपने उत्तरदायित्व देते हुए और सभी की नियुक्तियां की गई हैं। इसी प्रकार से रोडों का ले लें, पूरे जाल बिछ गया है हमारे मध्य प्रदेश में। तो हमारी 1, 2, 4 विधानसभाएं नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जितना विकास हुआ है वह शायद पहले कांग्रेस ने कभी नहीं किया इतने वर्षों में। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को पूरे मध्य प्रदेश की जनता और हमारे इस रायसेन जिले की जनता याद करती है और पुनः भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में परचम लहराए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जब आई थी तो फ्री की रेवड़ियाँ, ये जुमला खूब चला था। अब सभी तो उसमें आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह। ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब के बाद फिर दूसरे प्रदेशों में ना आ जाए। तो जो शुरुआत उसने की हम भी उस पर चल दिए। जब कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी और जिसका वजूद नष्ट हुआ जा रहा है, तो अब आप पार्टी यहाँ क्या है? आप पार्टी का तो नामो निशान ही नहीं है। आपको चंद लोग यदि 16 में से एक नगर निगम उनके पास है। अब आप पार्टी का वहाँ पे है, मध्य प्रदेश में एक नगर निगम मिल गया है, लेकिन भाई वहाँ की जनता किसी बात से असंतुष्ट होगी, इसलिए वो भाई स्थानीय स्तर पर नगर निगम दे दिया। लेकिन